नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का 2 नंबर से पूछे जाने वाला प्रश्न। अगर दोस्तों आपको 6 प्रश्न पूछा जाएगा तो उनमें से मात्र आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। अगर आपको 8 प्रश्न पूछा जाएगा तो उनमें से आपको 4 प्रश्न का उत्तर सही कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको यहाँ अभी 3-4 प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप इसे अच्छे से सुनिए और याद रखिए। हो सके तो आप एक बार कॉपी में लिख करके 2 बार इसे लिख करके पढ़ लीजिए ताकि याद रहे, और एग्जाम हॉल में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। उत्तर में लिखिएगा, तारे से चलने वाली प्रकाश किरणें हम तक विभिन्न घनत्व वाली वायुमंडल परतों से होकर गुजरती है, जिससे उनका अपवर्तन हो जाता है। जिससे उनका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश जो उधर से मान लीजिए कि तारा से प्रकाश हमारे आंख तक आ रही है और उसके बीच में बहुत सारा घनत्व बादल होता है, जो कि बादल से वो क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन हो जाता है, टकरा करके उधर घूम जाता है तो फिर आता है। तो वही हमको तारा क्या लगता है, टिमटिमाने जैसा लगता है या नजर आता है। तो अतः अपवर्तित प्रकाश किरणें हम तक पहुंचने के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो चलिए आप दोस्तों समझ, तारों से चलने वाली प्रकाश यानी तारा से जो उस पे मतलब जैसे कि कोई चीज़ पे हम प्रकाश डालें उसका जो प्रकाश हम तक आएगा, यानी कि तारों से चलने वाली प्रकाश किरण हम तक विभिन्न घनत्व वाली, यानी जैसे कि एक मेला होता है और पूरा भीड़ रहता है और उसमें पैर रखने की जगह नहीं होता है, उसे कहता है घनत्व। जैसे बिहार आपका घनत्व राज्य है जनसंख्या में, यानी कि जगह कम आदमी ज़्यादा। तो दोस्तों आप घनत्व समझ लेंगे। तो घनत्व वाली वायुमंडलीय परत से होकर गुजरती है, जिससे उनका अपवर्तन हो जाता है। तो क्या होता है उसका अपवर्तन। अपवर्तन मतलब होता है कि उस वापस लौट जाना, टकरा करके वापस लौट जाना, अपवर्तन होता है। अतः अपवर्तित प्रकाश किरणें हम तक पहुंचने के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। समझ गए होंगे कि तारा टिमटिमाते क्यों है। इसमें 2 नंबर पक्का आपका आने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी टेढ़ी नजर आती है क्यों। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें एक छड़ी डुबाया गया तो वह छड़ी टेढ़ी नजर आती है क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा, जब पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो डूबे भाग से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती हैं। दोस्तों ये अभिलंब वाला जब प्रकाश गुजरता है तो आप पढ़े होंगे, संघन माध्यम और घनन माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो किधर मुड़ जाता है। तो यही वाला बात यहाँ पे लागू हो रहा है। तो दूर हट जाती है तथा आभासी प्रतिबिंब नजर आने लगता है। यही कारण है कि छड़ी टेढ़ी नजर आती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो उत्तर में लिखिएगा, आकाश का नीला दिखाई देना वायुमंडल में विद्यमान धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है। यानी कि आकाश में बहुत सारा धूल कण, छोटे छोटे कण, बहुत सारा हवा के माध्यम से क्या हुआ है, वायुमंडल में विद्यमान है धूल कण, और उसी में जो प्रकाश लगता है तो क्या होता है, प्रकाश प्रकीर्णन होता है। चूँकि हम जानते हैं कि कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी नीली किरणों के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। यही कारण है आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों और इसमें आप समुद्र भी जोड़ सकते हैं, समुद्र भी जोड़ सकते हैं। समुद्र में जो प्रकाश